हाँ, शुरू करो रंजना। श्रीबंधो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युग पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन दास महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम है। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था कि महाराज जी मेले से, सागर तट के मेले से कलकत्ते वापिस आ गए थे। वहां पे एक ठाकुर जी मिले जो महाराज जी के चरणों में बिछ गए कि मुझे आपने चरणों में रख लीजिए। एक गृहस्थी थे। महाराज जी ने उनको बोला कि मेरे चरण तुम्हें गृहस्थी में भी मिलेंगे। शायद वो महाराज जी की बात को समझ नहीं पाए और उनकी पत्नी ने आके वहां पे उद्यम किया। महाराज जी के पास आके मेले में किया था और मेले में वो भी उनके साथ ही वापिस आए थे। मतलब कि वो कलकत्ता के ही रहने वाले थे। मेले में भी उनके साथ वह साथ में ही गए थे और वापस आके उनके साथ ऐसी अवस्था हो गई थी। सुंदर साथ जी महाराज जी से वो अक्सर पूछा करते थे कि आप कब वापस आओगे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं टाल दिया करता था बात को। अब कुछ दिन बाद महाराज जी ने वहां से चलने के लिए ठान ली, फैसला कर लिया और आगे बढ़ने लगे। तो सब सुंदर साथ उन्हें छोड़ने आए थे। ऐसा लग रहा था, महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे नदी में उफान आ जाता है ना, ऐसे ही स्टेशन पे जगह ही नहीं थी। जाने वाले कम और छोड़ने वाले ज्यादा थे। पूरा स्टेशन भरा हुआ था। उसी भीड़ को चीरती हुई ठाकुर जी की पत्नी आई, जो महाराज जी से पूछने लगती है कि मेरा पति कहाँ है। तो महाराज जी उससे आगे अपने बात करते हैं। पेज नंबर 203। लगे बैठने जब हम अंदर तो ठहरो की ध्वनि आई। देखा तो ठुकरानी है जो भीड़ चीरती हुई है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम अंदर बैठने लगे तो बहुत जोर की ध्वनि आई कि ठहरो ठहरो, कि ठकुरानी भीड़ को चीरती हुई हमें दिखाई पड़ी। आते ही बकारी हम पर, मेरा मर्द कहाँ है जी। या तो करो हवाले मेरे, नहीं तो जानी नहीं देगी देने की। आते ही कुछ परिणाम नहीं, कुछ नहीं, आते ही महाराज जी पे बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा मर्द कहाँ है। आप अगर नहीं बताओगे, मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं आपको जाने ही नहीं। बोलो कहाँ छिपा रखा है मेरे ठाकुर को तुमने, क्या चित्र चरित्र दिखलाती हो। या उत्तर दिया उसे हम। महाराज जी को कहती है कि बताओ तुमने मेरे ठाकुर जी को कहाँ छुपा रखा है। महाराज जी कहते हैं कि तुम ऐसा क्या चरित्र दिखा रही हो? मतलब अपने आप को कैसा दिखा रही हो और हमें कैसा दिखा रही हो, हमारे चरित्र को कैसा दिखा रही हो कि हम कोई किडनैपर है जो तुम्हारे पति को हमने किडनैप कर रखा है। तेरा मर्द हमारे संग क्यों होता, पगली है बतला, क्यों झूठा तूफान लगाती यदि साथ नहीं निकला। महाराज जी उसको कहते हैं कि तुम्हारा मर्द मेरे साथ क्यों होगा, क्या कारण हो सकता है कि वो मेरे साथ होगा। तुम मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही हो, इतने लोगों के सामने इतनी बात कर रही हो। पगली, अगर ये बात छूटी हुई तो बता क्या होगा फिर। बता क्या करेगी अगर ये बात सच ना हुई तो, कि मैं तेरे पति को लेके जा रहा हूँ। तो फिर अपनी सजा सोच ले, झूठे लंपर का अंजाम। तेरे पति के ले जाने पर क्या सवरेगा अपना का। महाराज जी कहते हैं तो अपनी सजा भी सोच ले कि अगर तेरे पति को साथ ले जाने से मेरा क्या काम है जो बिगड़ा हुआ है, जो तेरे पति के साथ जाने से ही बनेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम्हारे पति के जाने से ही मेरे साथ बनेगा। मैं आप तुम्हारे पति को क्यों लेके जाऊं। लपक झपक करके देवी झट डब्बे के अंदर पहुंची। अनायासी डब्बे के बाहर सबने चीख पुकार सुनी। भीड़ थी सुंदर साथ जी। पहले तो भीड़ को चीरती हुई महाराज जी के सामने आ गई और महाराज जी को एकदम से साइड करके रामानंद जी को
एकदम साइड करके वो बीच में से डब्बे के अंदर पहुंच गई। महाराज जी वहीं खड़े रहे, सब लोग वहीं खड़े रहे, और अचानक से ही डब्बे के अंदर से एक जोर की चीख निकली। कहाँ मुझे जाता है छोड़े, छिपकर बेईमान बता, यदि फकीर अच्छे लगते थे तो क्यों मुझसे ब्याह रचा। ठाकुर जी कहाँ थे? सीट के नीचे थे। तो महाराज जी, वो कहती है एकदम से कि कहाँ जा रही हो चोरी छिपे। महाराज, उसको भी ये बात पता चल गई थी, वो सीट अभी आगे आएगा ना, अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या कहती है कि बेईमान तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम्हें फकीर ही बनना था तो तुमने मेरे साथ ब्याह क्यों रचा। हाथ पकड़कर लगी खींचने, बड़े जोर का शोर मचा, हमने जब देखा ठाकुर तो एकदम आश्चर्य हुआ। बड़े जोर से उसका हाथ खींच पकड़ के उसे खींचने लगी, जोर शोर से, और शोर भी करने लगी। तो महाराज जी कहते हैं जब हमने ठाकुर जी को देखा तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें पता ही नहीं, और ये इस तरह की हरकत करके जा रहा है, इससे अच्छा मुझसे मिलने भी नहीं आया था ये। हम लज्जाए उसको लख कर, वह भी स्त्री हम बोली हमसे, कहाँ लिए जाते हो तुम मेरे पति को बहका कर। अब सुंदर सा जी, उस स्त्री ने महाराज जी पे इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? कि आप तो कह रहे थे, अब हमें देख कर क्या, मतलब महाराज जी को देख के क्या कहती है कि आप तो मेरे पति को बहका के लिए जाए, आप बहका देते, आपने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, बहका दिया, ये उन्हें आप ऐसे लेके जा रहे थे। तुम तो जब अनजान बने थे, क्या नियत है बतलाओ, आदमियों को लगी टेरने, अरे जल्दी कोई जल्दी आओ। सुंदर सा जी महाराज जी को कहती है कि तुम तो अनजान बन रहे थे, कि जैसे तुम्हें पता ही ना हो। हाँ, और तुमने ही इनको छिपा रखा था। क्या नियत थी आपकी, क्यों नहीं आपने सत्य बोला, जब महाराज जी को पता ही नहीं था कि वो ठाकुर इस तरह से जा रहा है। तो वो सब आदमियों को बुलाने लगी, और जोर जोर से महाराज जी की बदनामी भी करने लगी कि महाराज जी उनके पति को जबरदस्ती ले जा रहे थे। वह तो छिपा सीट के नीचे लेट रहा था छिपा हुआ, वहां किसी को भी ता कारण ठाकुर का ना पता चला। भी अगर वो सीट पे बैठा होता तो महाराज जी को भी पता होता, बाकी लोगों में से भी किसी ने देखा होता। वो सीट के नीचे छिपा हुआ था, बिल्कुल सीट के नीचे ऐसे लेटा हुआ था, नीचे वाली सीट के नीचे। अब महाराज जी को क्या पता था या बाकियों को क्या पता था, वो मिलने भी नहीं आया, तो महाराज जी इस बात को विचार भी कर रहे थे कि इतनी भीड़ में वही नहीं दिखा। तो उसने महाराज जी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया। निकट गए ठाकुर के, हम एकदम जाकर उससे बोले, क्यों ठाकुर, क्या हरकत है इस प्रकार, तुम कहाँ चले। अब महाराज जी ठाकुर के सामने गए और ठाकुर से बोले कि ये क्या हरकत है, तुमने ये क्या किया है? मुझे बता देते, मुझसे बात कर लेते, कुछ और समाधान करते। ये तुम इस तरह की हरकत करके क्या जताना चाहते हो। हाथ जोड़कर बोला हमसे, महाराज जी मत छोड़ो, साथ लगा रहने दो, अब इन चरणों के मुंह मत। महाराज जी के आगे हाथ जोड़ने लगा, जोड़ करके महाराज जी को कहता है कि आप मुझे साथ ही रहने दो, अपने चरणों से ही लगा रहने दो, आप मुझसे मुंह मत। सुंदर सा जी महाराज जी के चरणों में तो वो बिछा रहता था। हम्म महाराज जी के आगे पीछे तो होता रहता था, लेकिन महाराज जी की बात तो मानता ही नहीं। जो महाराज जी कह देते थे उसे वो करता ही नहीं था। अब यहाँ यह भाव क्या है कि सब जानते थे कि वो महाराज जी का शिष्य है, महाराज जी से जुड़ा हुआ है। अब इस हरकत से लांछन किस पे लगना था, महाराज जी पे ही तो लगा, कि उन्हीं की सीट के नीचे वो छिप के बैठा है, और वो छिप के इसलिए बैठा था, वो उसका प्रेम था महाराज जी के प्रति, कि वो महाराज जी के साथ जाना चाहता था, महाराज जी को समर्पित होना चाहता। लेकिन सतगुरु भी अगर कुछ कह रहे हैं, गुरु भी अगर कुछ कह रहे हैं, तो कोई बात होती है ना उसमें भी, वो भी हमारी स्थिति को देख के ही कोई बात कह रहे होते हैं। पर ये बात ठाकुर जी समझ ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने महाराज जी को बड़ा भला बुरा कहा। और समझने वाले तो ये भी समझ गए कि वो सीट के नीचे छिपा हुआ था, महाराज जी को क्या पता हो। लेकिन उनकी पत्नी ने तो उनके ऊपर इल्जाम लगा ही दिया, महाराज जी के ऊपर, कि आप बेकार के लिए जा रहे थे। पेज नंबर 204।
हमने कहा उतर जाओ, वह बोला कहाँ चला जाऊं। तरस खाओ हम इतना हम पे, जो चरणों में है रह पाओ। तो महाराज जी उसको कहते हैं कि चलो उतर जाओ। मैंने कहते हैं कि ठाकुर जी बोले कि मैं कहाँ जाऊं, हम पे तरस खाओ, इन्हीं चरणों में रहने दो। क्या रखा है इस दुनिया में, जो कुछ है इन चरणों में। दुखों का भंडार दिखती दुनिया, दुनिया में मत रहने दे। कहते हैं कि क्या रखा है इस दुनिया में, जो कुछ है आप ही के चरणों में, इन्हीं चरणों में है। दुखों का भंडार लगती है ये दुनिया, दुनिया में तो मुझे रहने ही मत दो। ये बात वो महाराज जी से प्रार्थना के रूप में कह रहे। सुंदर सा जी महाराज जी के पास भी कोई ऐसा धन धान्य तो था ही नहीं कि जिसके चलते वो उनके पीछे पीछे था। बस एक अंदरूनी कोई चीज थी जो उन्हें महाराज जी की तरफ खींचती थी। दया करो मेरे ऊपर अब, नाथ मुझे धक्का मत दो। मेरी शरण में नाथ चरण की रहने दो, बस रहने। महाराज जी से कहते हैं कि मुझ पे दया करो, इस दुनिया में मत रहने दो। आप मेरे पे अपनी कृपा रखो, अपनी शरण में ही बस मुझे अपनी शरण में ही रहने। दुनिया प्रभु खाए जाती है, निगल जाएगी सो रोको। हमने बड़े तरीके से समझाया उस बेचारे। सुंदर सा जी वो इतना मरम तो समझ ही गया था कि दुनिया उसे खाई जाती है। क्या कह रहा है कि दुनिया मुझे खाई जाती है, निगल ही जाएगी किसी दिन। निगल क्या जाएगी सुंदर सा जी, कौन किसी को क्या निगल सकता है कि जन्म खराब हो जाता है। उस जन्म में उसे जो कार्य करने होते हैं वो तो वो कर ही नहीं पाता, बस दुनिया के कार्यों में ही लगा रहता है। तो कहते हैं कि दुनिया मुझे खाई जाएगी और एक दिन निगल ही जाएगी। हमने बड़े तरीके से, महाराज जी कहते हैं कि हमने बड़े तरीके से उस बेचारे को समझाया कि दुनिया में रहने का भी एक तरीका होता है। बताया कि आगे की बात महाराज जी क्या कह रहे हैं। क्योंकि रेल छूटने वाली थी, उधर रुदन थे औरत के। हमने देवगिरी से बोला कुछ निगाहें तिरछी करके। इधर ट्रेन का टाइम हो गया था, ट्रेन छूटने वाली थी। उधर से उनकी जो पत्नी थी वो रुदन कर रही थी। हम महाराज जी कहते हैं हमने देवगिरी को तिरछी नजर से इशारे से बोला, देवगिरी इनको उतार दो डब्बे से एकदम नीचे। देवगिरी ऐसे कामों में बड़े निपुण थे जाबो। महाराज जी कहते हैं हमने देवगिरी को तिरछी निगाहों से इशारा किया कि इन्हें डिब्बे से उतार दो। कहते हैं कि ऐसे कामों में देवगिरी बहुत निपुण थे, तो उन्होंने उनको डब्बे से नीचे उतारा। उसे डपट कर कहा एकदम, अच्छा अब नीचे उतरो वरना हम धक्के दे करके कर देंगे तुमको नीचे तुमको। देवगिरी जी ठाकुर जी को कहते हैं कि चलो अब नीचे उतरो, अगर नहीं उतरोगे तो मैं तुम्हें धक्के दे के नीचे उतार दूंगा। छुटकारे के बाद साधु सन्यासी से आकर निपटो, बहुत हो चुकी पहले अपनी औरत से जानी। किसके छुटकारे के बाद, महाराज जी क्या कह रहे हैं, छुटकारे के बाद साधु सन्यासी से आकर निपटो। देवगिरी जी कह रहे हैं किसको, ठाकुर जी को, कि पहले अपने घर से छुटकारा करो, अपने हृदय से छुटकारा करो, फिर आके साधु संतों से निपटो। हम्म। बहुत हो चुकी तुम्हारी, बहुत हो चुकी कि तुम साधु संतों के पीछे तो पड़े हो लेकिन तुम्हें कोई बात तो समझ आती नहीं, तुम समझने की तो कोशिश करते नहीं हो। जाओ अपनी जाके अपनी औरत से निपटो। इस तरह की बात महाराज जी देवगिरी जी को कह रहे हैं। खींच खींच के बड़े जोर से ठाकुर को उसने उतारा, नीचे से भी भाग भाग कर चढ़ता था वह 2 बार। देवगिरी जी ने ठाकुर जी को हाथ से खींच खींच के नीचे उतार दिया, लेकिन फिर भी वो भाग भाग के उस डब्बे में दोबारा चढ़ने की कोशिश कर। हाथ जोड़ता हूँ स्वामी, मुझ पे दया जरा दया खाओ। हमने सत्तावना दी फिर भाई जल्दी आएंगे। सॉरी, रोता था डकरा डकरा कर, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाथ जोड़ता हूँ स्वामी, मुझ पे जरा दया। बड़ी जोर जोर से वो महाराज जी को कहता था कि आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए, मैं आगे आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझ पे दया करिए, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हमने सत्तावना दी फिर भाई जल्दी आएंगे, सत्य समझना अब के तुमको साथ लिवा ले जाए।
महाराज जी कहते हैं मैंने उसको तसल्ली दी, सत्तावना दी कि मैं जल्दी ही आऊंगा, और मैं तुम्हें अब की बार जब भी आऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ ही लिवा ले जाऊंगा, मैं अब तुम्हें वापस नहीं छोड़। इंतजाम अब के चक्कर तक अपने घर का कर लेना, बड़े शौक के साथ हमारे अब के फेरे चल। महाराज जी कहते हैं कि अपने घर का इंतजाम अब के फेरे, अब बस अपने घर के इंतजाम में लग जाना, और बड़े शौक से फिर तुम भले ही हमारे साथ चलो। सुंदर सा जी वही होगा घर में कमाने वाला, जहां तक मुझे भाव समझ आता है। तो महाराज जी अगर इसलिए उनकी पत्नी उनके पीछे पड़ी हुई थी, नहीं तो घर में दुनिया तो वैसे भी स्वार्थ की होती है। और क्या होता है स्वार्थ इस उम्र, मतलब उम्र के बढ़ जाने के बाद। तो महाराज जी ने उनको सांकेतिक रूप में क्या स्पष्ट ही बोला कि तुम अपने घर का इंतजाम कर लेना, कि मतलब कोई और व्यवस्था कर लेना जिससे कि तुम्हारे घर परिवार का चल सके, और तुम अपने परिवार को अच्छे से समझा भी सको कि अब मुझे जाना ही जाना। तो एकदम से तो घर वाले भी नहीं समझते ना, धीरे धीरे ही बात समझ में आती। तो महाराज जी कहते हैं कि अब की बार तुम अपने घर का इंतजाम कर लेना, और फिर मैं आपको बड़े शौक से बड़े प्यार से आपको अपने साथ लेके चल। गाड़ी लगी सरकने इतने में लोगों ने जयकार किया, डब्बे पर फूलों का सबने एक साथ ही वार। गाड़ी सरकने लगी, लोगों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी, और सब लोगों ने एक साथ डब्बे के ऊपर फूलों का मतलब फूलों का प्रहार किया, मतलब वार किया, फूल डालने शुरू किए। पेज नंबर 205। भीगे भीगे डबाए से और टपकते नैनों को छोड़ आए रोते स्टेशन पर अपने परिवार। महाराज जी कहते हैं कि जितना प्रेम उनका मेरे प्रति था, मेरा भी उनके प्रति था, कि मेरे भी नैनों में आंसू आ गए। और मैं सामने सब सुंदर साथ जी को तो देख ही रहा था कि सबकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि हम भी स्टेशन पे ही उनको रोते हुए छोड़ आए अपने परिवार। हृदय विदारक दृश्य देखकर हम को भी रोमांच हुआ, अपने जब छूटे अपने से टुकड़े टुकड़े हृदय। महाराज जी कहते हैं कि हृदय विदारक दृश्य हो गया, और एक मतलब हृदय विदारक तो था कि हम भी रो, मतलब हमारी आंखों में भी आंसू थे, सामने वालों की आंखों में भी आंसू थे, पर एक रोमांच था, एक मतलब एक हृदय में रोमांटिक सा था, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे धनी ही अपनी रूहों के साथ थे। ऐसा महाराज जी कहते हैं कि जब हम छूटे अपनों से तो हमारा हृदय भी टुकड़े टुकड़े हुआ, कि हम भी उनसे अलग होते हुए अपने आप को टूटता हुआ महसूस करते, कि कुछ है जो हम लोगों को बांधते हुए हैं और कुछ टूट रहा है ऐसा। अब सुनिए सुंदर साथी, बूंदों से नदियां बनी नदियों के सागर भर गए, चोट बिछड़न की लगी ऐसे कि हम भी मर गए। महाराज जी कहते हैं कि बूंदे थी, एक एक सुंदर सा बूंद थी, मिल के नदी बने, फिर नदी से हम सागर बने, कि हम सब एक हो गए। कहते हैं कि चोट तो बिछड़न की लगती है जब सागर से नदी अलग हो जाती है। तो क्या कहते हैं, बिछड़न की चोट हमारे हृदय में भी थी, बिछड़न का दर्द हमारे। सुंदर सा जी, आए मुजफ्फरपुर कलकत्ते से हम चलने के पश्चात, उसके बाद आए मनुहारी, केवल रुके एक ही रात। उसके बाद महाराज जी कहते हैं हम मुजफ्फरपुर पहुंचे, उसके बाद मनिहारी, और मनिहारी में एक रात हम रुके। सीतामढ़ी जनकपुर पहुंचे, उसके बाद रुकसेल हुए, पशुपति के मेले की खातिर तीनों की प्रस्थान हुए। सी, सीतामढ़ी, जनकपुरी, और उसके बाद रुकसेल में गए, और पशुपति के मेले की खातिर तीनों ने प्रस्थान। पशुपति का मेला सुंदर सा जी ये नेपाल में भरा करता था, और जैसे प्रतिवर्ष ही हुआ करता था। कई दिनों की यात्रा करके एक दिन हम जा पहुंचे नेपाल, लेकिन वहां पहुंचकर देखा बेडब भीड़ का था बुरा हाल। कई रोज की यात्रा करने के बाद महाराज जी कहाँ पहुंचे, नेपाल पहुंचे। नेपाल में ही वो पशुपति का मेला था, और महाराज जी ने वहां क्या देखा कि बेडब भीड़, बेइंतहा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि महाराज जी बताते हैं कि बहुत बुरा हाल था। कहीं खड़े होने तक को भी
मेले में स्थान नहीं, थक थक कर चूर थे, टांगों में बिल्कुल जान। कहते हैं कि खड़े होने तक का भी स्थान नहीं था, थक कर दोनों टांगे चूर हो चुकी थी, और लेकिन कहीं भी बैठने का भी स्थान नहीं था कि चलो कहीं बैठ जाते। चारों तरफ घूमकर देखा, जगह न पाई टिकने की, और शरीर की यह हालत थी जैसे अब गिरने की। राजी कहते हैं कि चारों तरफ घूम के देखा, कोई जगह दिख नहीं रही थी, लेकिन शरीर की ऐसी हालत थी कि बस अब गिरने ही कोई हो रहा। साधु ही साधु दिखता था, जहां नजर जाती अपनी, आलम में फैला हुआ पड़ा था, जगह न तिल रखने की। क्या था उन मेले में? साधु ही साधु थे, दुनिया भर के, मतलब सारे, जैसे ऐसे किस जैसे सारे संसार के साधु वहां आ गए हो, और आलम इतना फैला हुआ था कि तिल भर की भी जगह ही नहीं थी। केवल एक जगह खाली थी, जहां बैठते नृप नेपाल, उनके चारों ओर खड़ी थी उन उसी बल्ली की दीवार। एक जगह कहते हैं कि हमें दिखी, वहां पे नेपाल का के राजा के बैठने की जगह थी, और वो चारों तरफ बल्लियों बल्लियों की दीवार बनी हुई थी, मतलब बल्लियां खड़ी कर करके दीवार बनाई थी और राजा का स्थान बनाया हो। सुंदर सा जी, अब रामानंद जी की इच्छा पूरी हो जाएगी राजा जी से मिलने की, और राजा के हाथों से भिक्षा भी ग्रहण करने की। राजा के अतिरिक्त अन्य को आज्ञा माना घुसने की, फिर कैसे मिल जाए इजाजत उससे भला ठहरने की। राजा के अलावा किसी को आज्ञा ही नहीं थी वहां घुसने की, तो कहते हैं कि फिर किसको इजाजत मिल जाएगी भला वहां ठहरने की, किसको इजाजत दे देंगे जब वहां पे राजा के बैठने का स्थान था। हम धक्के खाते रहे थे इस मखोल में, अपना बोला सा, जगह आपके लिए पड़ी है खाली है देखो महाराज। एक साधु जो महाराज जी को देख के क्या कहता है कि खुद तो वो, मतलब खुद के पास भी उसकी जगह नहीं थी, और वो महाराज जी को ना मखौल के रूप में कहता है कि महाराज आपके लिए ये जगह खाली पड़ी। वो महाराज जी का मजाक बना रहा था, और सुनिए अब के महाराज जी क्या करते हैं। मरने के लिए ही थे हम थक कर, बोले हम भाई देवगिरी, चल वहीं ठहरेंगे, भुगतेंगे जो गुजरे। जाने जाने उसने महाराज जी को जगह दिखा दी। हम्म। महाराज जी का ध्यान उधर कर दिया, और वो महाराज जी देवगिरी से कहते हैं कि चल यार, मरने जैसी हालत हुई पड़ी है, चल वहीं ठहरेंगे, जो होगा देखी जाएगी, भुगत लेंगे जो भी होगा। इस तरह की बात महाराज जी देवगिरी जी से कहते हैं। पेज नंबर 206। फांद फूंद हम तीनों बल्ली, हायते में जा बैठे, दो प्यादे कुछ देर बाद दौड़ आए ऐठी ऐठी। वो बल्ली सी लगी हुई थी उस रास्ते को रोकने के लिए, तो महाराज जी कहते हैं उस बल्ली को पार करके हम उस जगह पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर में दो प्यादे, मतलब दो सिपाही हमारे पास आए, ऐंठे ऐंठे अकड़े अकड़े हमारे पास आए। क्या कहते हैं? आप यहाँ ठहरोगे क्या? हम बोले भैया क्या कह दें, जगह न मिलने के कारण कुछ देर यहाँ बैठे हैं। वो सिपाही महाराज जी से कहते हैं कि आप यहाँ ठहरेंगे। हम बोले भैया क्या कहें, थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं, फिर हम चले जाएंगे। आप जगह बतला दो तो देर ना होगी उठने में, हम तो मजबूरी में बैठे हैं, दम ना रहा अब घुटनों में। कहते हैं महाराज जी उन सिपाहियों से कि अगर आप कोई और जगह बता दो तो हम यहाँ से उठ के वहां बैठ जाएंगे, हमारे घुटनों में ना अभी इतना, मतलब जान ही नहीं है कि अब हम कहाँ जाके बैठे हैं, इसलिए हम यहीं बैठ गए। वे तो चले गए सुन करके, अन्य और दो आए फिर, ऐसे लगते थे जैसे हो सिपाही पर अफसर। महाराज जी कहते हैं ये सुनकर वो दोनों तो चले गए, उसके बाद दो और आ गए। पहले दो चले गए, अब दो और आगे। वो सिपाहियों से कुछ ऊंची पोस्ट पे थे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अफसर लग रहे। आकर प्रश्न किया पहला सा, आप यहीं ठहरेंगे क्या? थक कर बैठ गए हैं बाबा, ठहरे तो हम नहीं यहाँ। वही प्रश्न उन्होंने महाराज जी से दोबारा किया कि आप यहीं ठहरेंगे क्या? तो महाराज जी ने फिर वही उत्तर पकड़ाया, भाई थक गए हैं इसलिए यहाँ बैठेंगे,
अगर कोई और जगह होगी तो हम वहां चले जाएंगे, ऐसा महाराज जी ने उत्तर दिया। पशुपति का दरबार देखने आए हैं, यदि देख सकें, क्योंकि यहाँ लाले पड़ रहे, जगह बैठने तक के। महाराज जी कहते हैं कि पशुपति का दरबार देखने आए, यदि देख सके तो। क्यों? क्योंकि यहाँ तो लाले पड़े हुए हैं बैठने तक की, बैठने की तो जगह है नहीं। और हम दरबार देखने के लिए तो पता नहीं रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे। जिद तो हमें किसी से नहीं है नहीं। जगह आप दे हमको, आप दल कमंडल उठा तक्षण उठा देंगे, उठकर चुपचाप। तो क्या कहते हैं महाराज जी अफसर से कि हमारी जिद नहीं है यहाँ रुकने की, जिस जगह पे हम बैठे हैं हमारी कोई जिद नहीं है। अगर आप हमें कोई और जगह बता दोगे तो हम अपना सामान तुरंत उठा के यहाँ से चुपचाप उस जगह पे चले जाएंगे। उत्तर दिए बिना कुछ हमको चले गए वो दोनों, सुनकर बार तीसरी उसने भी दो बड़े और आए अफसर। पहले दो सिपाही आए, फिर उनके अफसर आए, अब उनसे भी बड़े अफसर आए। महाराज जी कहते हैं कि वो जो दो अफसर आए थे उन्होंने ना कोई जवाब नहीं दिया महाराज जी को कि नहीं हम आपके रहने का इंतजाम करते हैं, या कोई बात ही नहीं करी, चुपचाप से चले गए। कहते हैं फिर उसके बाद दो अफसर और आ गए, जिन्हें अफसरी उन लोगों के कंधों पर थे लगे हुए, उच्च कोटि की वर्दी में वह अफसर गण थे सजे। कहते हैं कि चिन्ह लगे हुए थे उनके वर्दी पर, कि पता चल रहा था कि ये बड़े अफसर है। उच्च कोटि की उन्होंने वर्दी भी पहन रखी थी, ऐसे सजे धजे से वो अफसरगण थे। महाराज क्या आप यहीं ठहरेंगे? वो बोले आकर के। हम बोले दो दफा तो बता चुके आपको समझाकर। महाराज जी कहते हैं, फिर वो महाराज जी से फिर वही पुराना प्रश्न कि आप यहीं रुकेंगे क्या? महाराज जी कहते हैं दो बार तो पहले समझा चुका हूँ, अब आप भी समझ लीजिए। जगह बैठने को जब नहीं मिली थक कर चूर हुए, बैठ गए थे थक कर, आखिर क्या करते जब मजबूर हुए। महाराज जी फिर उनको भी वही जवाब देते हैं कि हमें कोई जगह नहीं मिली थी, हम इतना थक चुके थे कि अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। थक के चूर होने के बाद मजबूरी से हम यहाँ बैठ गए। जगह आपकी उठा नहीं ली, बोलो कहाँ चले जावें, जगह बता दो साहब हमको, ताकि अभी हम उठ जाए। महाराज जी कहते हैं उन अफसरों को कि जगह तो हमने आपकी उठा नहीं ली, आपकी जगह पे बैठे ही तो हैं, आप कोई और जगह बताएंगे तो हम तभी उठ के वहीं पे बैठ जाए। वे बोले कितने साधु हो? हमने कहा तीन है हम। अच्छा आप यहीं ठहरो, विश्राम करो तीनों ही तुम। वो जो साधु था ना, जो महाराज जी का मुंह खोल उड़ा रहा था, वो ये सारा प्रसंग देख रहा था। अब वो अफसर महाराज जी से पूछते कितने साधु? महाराज जी ने बोला हम तीन। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं ठहरो, यहीं विश्राम करो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने। पेज नंबर 207। इनको रात इनको रात यहीं पहुंचाओ, प्यादे को आदेश दिया, फिर तो अच्छी तरह फैल गए हम तीनों जन के आसन। महाराज जी कहते हैं कि फिर उन्होंने ना, वो छोटे वाले सिपाही थे, उनको आदेश दिया कि इन तीनों को यहीं रुकने दो, इनको यहीं रात बिताने दो, जो सिपाही पहली बार आए थे। तो क्या कहते हैं महाराज जी कि उसके बाद हमारे आसन और फैल गए, पहले तो हम डरे डरे बैठे थे, फिर उन्होंने कहा कि रात गुजारने की बात आई तो महाराज जी कहते हैं कि हमने भी वहां अपने पैर भी फैला लिए कि चलो अब हम आराम से बैठ सकते हैं, अभी तो कभी कोई आ रहा था उठाने, अभी कोई और उठा रहा था। सुंदर सा जी चौपाई दोबारा पढ़ती हूँ। फिर तो अच्छी तरह फैल गए हम तीनों के आसन, जो मखौल करते थे साधु हमें देखकर हुई चुभन। महाराज जी कहते हैं हमने अपने आसन फैला दिए। अब जो साधु हमारे मजाक बनाने की दृष्टि से हमें देख रहा था, उसको उसको तो चुभन हुई, उसको तो बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या हो गया। लगे खुशामद करने अब वह, महाराज कृपा करके आप हमें भी बुला लो, बड़ी दया होगी हम पे। अब महाराज जी को खुशामद करने लगे कि आप मुझ पे कृपा करो, हमें भी बुला लो, हमें भी अपने साथ ले लो, हम पे दया करो, है हमें हमें पे भी जगह नहीं मिल रही है, आप तीन है तो हम चार हो जाएंगे। इस तरह की बातें वो महाराज जी से कहने लगी। यहाँ प्राण निकले जाते हैं इस महीना पिच पिच के।
महाराज जी को कह रहे हैं कि 1 महीने से हम यहाँ आए, 1 महीने से पिच पिच के प्राण निकलने को हो गए, कि जी भी घबराने लगा है कि कोई जगह मिलती नहीं है बैठने के लिए। हमने उसे इजाजत दे दी। आप आप आ सकते हैं आप समीप। हमसे पूछ पूछ कर साधु काफी पहुंच गए नजदीक। महाराज जी कहते हैं हमने इजाजत दे दी कि कोई बात नहीं, आ जाओ, आप भी हमारे पास बैठ जाओ। और इसी तरह से महाराज जी कितने जने थे? 3 जने। एक वो आ गया, 4 हो गए। और भी साधु जन जिनको जगह नहीं मिल रही थी, वो महाराज जी से पूछ पूछ के 2 4 5 और भी महाराज जी के निकट आके बैठ गए। बड़ी मौज से रात बिताई हम लोगों ने हम सब लोगों ने निर्भीक। महाराज जी कहते हैं कि बड़ी मौज से हम लोगों ने रात गुजारी, और हमें अब कोई डर भी नहीं था, क्योंकि वो बड़ा ऑफिसर ही आके हमसे कह गया था कि आप यहीं पे विश्राम करो। सुंदर सा जी, अगले ही दिन परम दिवस का दिवस था। सो वह भी आरंभ हुआ। स्वयं दान बांटा करते थे मिलकर महारानी महाराज। जो पर्व का दिन था, लास्ट दिन था अगला, जब महाराज जी पहुंचे थे, उससे अगला दिन जो था वो बिल्कुल लास्ट था। और उस लास्ट वाले दिन क्या होता था कि राजा और रानी दोनों मिल करके वो सारे साधु संतों को अपने हाथ से दक्षिणा दिया करते थे। महाराज नेपाल चंद्रसम शेखगंज गद्दी पर थे। आप 5 सरकार नाम से सब संबोधन होते थे। नेपाल के राजा का नाम क्या था? चंद्रसेन शेखगंज, मतलब उन जिसकी गादी थी वो शेर जंग, सॉरी, शेर जंग की गद्दी पर बैठे थे, और 5 सरकार के नाम से वो उनको संबोधित किया करते। मतलब वो 5 राज्यों की कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था होती होगी सुंदर सा जी, मुझे इतना नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि 5 सरकार के नाम से वो जाने जाते। बाद पर्व के साधु महात्माओं को राजा ने दान दिया। रानी राजा दोनों ने मिलकर सबको विदा किया। जब अगले दिन जब पर्व शुरू हुआ, उसकी समाप्ति के बाद राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर सब साधुओं को दान दिया, उनसे मुलाकात की और सबको विदा किया। अ, सबको प्रेम प्यार से विदा किया। बर्तन कंबल वस्त्र रुपया जो मांगा जिसने उनसे, वह सहर्ष उनको बतलाया महाराजा जी ने खुद से। जिसको वस्त्र चाहिए थे, कंबल चाहिए थी, जो भी चाहिए था, जिसने जो भी मांगा, उनका सहर्ष उस राजा ने दिलवाया। मतलब राजा ने, कहते हैं कि उन्होंने तो दान देना ही देना था, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वो दिया जो वो मांग रहे थे। सबके बाद हमारा नंबर आया तो हम भी पहुंचे। वहां आए, कहाँ से आए हैं महाराजा महाराजा बोले। महाराजा बोले। जब महाराज जी कहते हैं कि लाइन लगी हुई थी और हमारा भी जब नंबर आया तो हम भी वहां पहुंचे। तो वो महाराज जी को देख के क्या कहते हैं कि महाराज आप कहाँ से आए? कलकत्ते से इधर आए हैं, यहाँ से मेरठ जाएंगे। महाराजा महाराज बोलो तो इच्छा हो, बोलो दिलवाएंगे। जब महाराज जी को उन्होंने पूछा तो महाराज जी ने कहा कि हम कलकत्ते से आए, और अब हम कहाँ जाएंगे? मेरठ जाएंगे। तो महाराजा जी जो राजा थे, वो क्या कहते हैं कि आपकी कोई अगर इच्छा हो तो आप हमें अपनी इच्छा प्रकट करिए, हम आपकी इच्छा अनुसार आपकी सेवा करना चाहते हैं। सेवक को आज्ञा दी फौरन, इनको 2 रुपया दे दो। हम बोले महाराज करेंगे क्या लेकर इन रुपयों। वो जो राजा थे वो महाराज जी से उनकी इच्छा अनुसार सेवा करना चाहते थे। महाराज जी ने तो कोई मांग करी नहीं, तो उन्होंने राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि इनको 2 रुपए। तो महाराज जी कहते हैं कि आप मुझे बताइए मैं इन 2 रुपए का क्या करूं। पेज नंबर 208। न कुछ कभी जरूरत पड़ती, हम पास इन्हें न रखते। हमें आपके दर्शन की इच्छा थी महाराज बुद्ध से। महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती इन पैसों की, हम इन्हें अपने पास रखते ही नहीं, महाराज जी रखा ही नहीं करते थे अपने पास पैसे। और हमें तो आपके दर्शनों की अभिलाषा थी मुद्दत से।
कितने टाइम से हम राजा से मिलना चाहते थे। महाराज बोले, अच्छा, इन तीनों मूर्तियों का ध्यान रखा जाए जब तक तब तक है सीमा के दरमियान। तो जो महाराजा थे उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन मूर्तियों का पूरा ध्यान रखा जाए जब तक ये सीमा के अंदर है, कि नेपाल में जब तक रह रहे हैं तब तक इनकी हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए और इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम तीनों के बाद रजिस्टर में राजा ने हम तीनों के नाम रजिस्टर में राजा ने चढ़वाए। तत्पश्चात विदा लेकर कर हम अपने रास्ते आए। हम तीनों के नाम देवगिरी, रामानंद जी और महाराज जी, कहते हैं कि हम तीनों के नाम राजा ने रजिस्टर पे चढ़वा दिए। कि रजिस्टर में उनके नाम होते थे जो जिनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी। तो कहते हैं कि कुछ दिन तो हम वहां रुके, तत्पश्चात हम भी राजा से परमिशन, उनको प्रणाम करके वहां से धन्यवाद करके हम वहां से निकल आए। सुल्फा गांजा काफी मंदा वहां प्राप्त हो जाता था। किसी साधु के पास पाव था, किसी के पास दो पाव। नेपाल में सुल्फा गांजा आसानी से प्राप्त हो जाता था, तो इसलिए साधु जन जो वहां पे थे, किसी ने पाव रखा और किसी ने दो पाव अपने पास रखा। थोड़ा बहुत सभी के पल्ले बंधा हुआ था दुब कम। महाराज जी कहते हैं कि थोड़ा बहुत सबके पल्ले में था बंधा हुआ, कुछ ना कुछ सब वहां से, जो नेपाल से ये चीजें सस्ती मिलती थी तो सब लोगों ने जरा जरा सी अपने पास अपनी समर्थता के हिसाब से रखी। सुंदर साथ जी, यहाँ प्रसंग समाप्त होता है। इसका बातुनी भेद करेंगे कल। समय भी लगभग समाप्ति की हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी।